न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में नई सरकार को लेकर ख़त्म नहीं हो रही मुश्किलें। PMLN PAP के बीच तीसरी बैठक के बाद भी बेनतीजा ख़त्म। इमरान खान समर्थक उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। PTI को सत्ता से दूर रखने की कोशिश में नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल भुट्टो की PPP के बीच गठबंधन की बात चल रही है। दोनों दलों ने इसके लिए कमेटियां भी बनाई हैं। पाकिस्तान में किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने के बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी है। इस बीच गठबंधन सरकार में सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच शनिवार को हुई बैठक के बेनतीजा खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में दोनों पक्षों ने लंबी चर्चा की है, लेकिन किसी फैसले तक की बातचीत नहीं पहुंची है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि अभी हल नहीं निकला, लेकिन चर्चा में कोशिशें हो रही हैं और जल्दी चीज़ें सुलझा ली जाएंगी। दोनों दलों के संपर्क और समितियां के बीच तीसरी बैठक है। मंडे को फिर से बैठक की जाएगी। दोनों पार्टियों की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने बैठक में अपने अपने प्रस्ताव रखे। इन प्रस्तावों पर गहन चर्चा की है, लेकिन चीज़ों को आखिरी रूप देने के लिए ज़्यादा विचार की ज़रूरत है। ऐसे में मंडे को एक बार फिर से दोनों दलों के बीच बैठक होगी। PMLN की तरफ से भी बैठक के संक्रमण बताते हुए मजबूत लोकतंत्र सरकार के लिए काम किया जा रहा है। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो इजरायली हमलों से तबाह हुआ गाजा। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 5 मरीजों की मौत हो गई है। गाजा में इजराइल के हमले से 5 मरीजों की मौत का दावा किया है। हमास के नियंत्रण अस्पताल का कहना है कि इजरायली हमले की वजह से अस्पताल की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई थी। अस्पताल का दावा है कि इसका असर ऑक्सीजन की सप्लाई पर पड़ रहा है। 5 मरीजों की मौके पर मौत हो गई है। दक्षिण गाजा के अस्पताल पर इजरायली सैनिकों के हमले से अफरा-तफरी मच गई है। ऑक्सीजन पूरी तरह से बंद हो गई है। देखभाल में जुमे सुबह 5 लोगों की मौत हो गई है। गाजा के मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। इजराइल के सैनिक अस्पताल में तलाशी रह रहे हैं। उनका मानना है कि हमास के बंधकों को वहां बिठाया हुआ, जबकि लोगों का ये कहना है कि ये जुल्म है, ज्यादती है। बताया जा रहा है कि थर्सडे को इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में एक मरीज की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि थर्सडे को अस्पताल में एंटर किया क्योंकि उनके पास खुफिया जानकारी है कि हमास ने बंधकों को वहां पे छुपा रखा है, जबकि ये सब झूठ है। ऐसे में मुसलमान लोगों की और आम लोगों की जान जाना हर दिन का एक आम बात हो गई है, जिसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अब अगर बात करें तीसरी बड़ी खबर की तो वो आ रही है टर्की से, जहां पर मिस्र ने टर्की के राष्ट्रपति के मंसूबों पर पानी फेरा है। 12 साल बाद की पहली यात्रा गाजा पर खाली हाथ लौटे खलीफा एर्दोगन। बताया जा रहा है इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने की कोशिश में लगे टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का करारा झटका करीब। बताया जा रहा है 12 साल तक मिस्र के राष्ट्रपति के साथ दुश्मनी रखने वाले एर्दोगन ने सीसी के राष्ट्रपति बनने से पहली बार काहिरा की यात्रा करी। एर्दोगन की कोशिश थी कि गाजा युद्ध के बीच किसी तरह वो अपना चेहरा चमकाएं। एर्दोगन के खलीफा बनने की इस कोशिश पर मिस्र ने पानी फेर दिया। मिस्र ने साफ कह दिया कि वो टर्की को गाजा में कोई मौका नहीं देगा। दरअसल मिस्र इजराइल का करीबी दोस्त है और टर्की लगातार इजराइल के खिलाफ हमलावर रुख अपनाया हुआ है। टर्की के इस दोस्त कतर का सहयोग मिल रहा है, जिसकी मिस्र से दुश्मनी है। अब अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो वो भी इजराइल हमास को लेकर आ रही है। अपने ही देश में घिरे इजरायली PM नेतन्याहू सरकार के खिलाफ आधी रात को सड़कों पर उतरे हजारों लोग। इजराइल हमास में छिड़ी जंग को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बंधक बनाए गए गाजा के लोग अब तक कैद में हैं। इस बीच इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों को विद्रोह तेज हो गया और वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमास और इजराइल की छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में गिर गए हैं। राजधानी तेल अवीव में जुमे रात को हजारों लोगों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ रैली निकाली। प्रोटेस्टर्स ने इजराइल में तत्काल चुनाव कराने की मांग करी और कहा कि सरकार केवल अपने फायदे के लिए काम कर रही है। इस दौरान कुछ प्रोटेस्टर्स ने आगजनी भी की है। वहीं प्रदर्शनकारी देशभक्त के गीत गा रहे हैं और उन्हें नेतन्याहू की आलोचना करने वाले तख्तियां पकड़ी हुई हैं। एक प्रोटेस्ट एक जगह पर नहीं हुआ, बल्कि शहर के अलग अलग हिस्सों में हुआ है। दूसरी जगह पर आयोजित प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को सरकार के हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को तुरंत रिहा करवाने के लिए भी प्रोटेस्ट हुआ है। अधिक कोशिश करने की मांग की जा रही है और बंधकों को घर लाओ जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद।